कोई दिक्कत? चलिए, नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। आप द न्यूज़ लुक देख रहे हैं। लगातार स्कूल की स्थितियों पे हम आपको खबर दे रहे हैं। फिलहाल इस खबर में हम आपको बताएंगे कि जो मिड डे मील है, जो प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में चलाया जाता है ताकि बच्चों को आहार मिल सके, जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उन तमाम चीज़ों पर नई प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। और इसी के संदर्भ में हमारे साथ पटना के जो मिड डे मील के प्रभारी हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। जो भ्रष्टाचार की बातचीत लगातार होती है उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल जिस पे मीटिंग हो रही है लगातार कि कैसे ऑनलाइन पेमेंट करना है उन तमाम स्कूल के प्रधानाध्यापकों को जो खरीदारी करते हैं, उन तमाम चीज़ों पे पहले जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले अपना परिचय एक बार दे दीजिए। मेरा नाम गंगा दयाल, मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील के प्रभारी है पटना के। नहीं, प्रखंड साधन सेवी गर्दनी बाग। अच्छा, गर्दनी बाग के से? यस, एरिया है। अच्छा, आपके अंडर में कितने स्कूल आते हैं? ऐसे 4 अंचल मेरे अंडर में। 4 अंचल आपके अंडर में? जी। अच्छा, तो क्या अभी मीटिंग किस लिए चल रहा है और क्या नया चीज़ लेके आए हैं? ये मीटिंग चल रहा है, सरकार का एक नई गाइडलाइन आई है ऑनलाइन पेमेंट करने का, डिजिटली पेमेंट करने का, जो है PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके थ्रू कैशलेस ट्रांजैक्शन कैसे किया जाएगा। ठीक है, सारे स्कूल जो हैं कैशलेस पेमेंट ही करेंगे। सिंगल नोडल अकाउंट जो होगा ऐसे नए माध्यम से। कैसी प्रक्रिया क्या है इसकी, जिसमें आप लोग लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं? हाँ। क्या है इसकी प्रक्रिया? इसमें सभी स्कूल को एक नया खाता अकाउंट उपलब्ध कराया गया है। सभी स्कूल का नया खाता खुला है। ठीक है, और इसका ऑपरेशन जो होगा सिंगल अकाउंट के माध्यम से होगा, जो कि स्टेट का अकाउंट होगा। स्टेट के अकाउंट से ही पैसा का ट्रांसफ़र सभी स्कूल को दिया जाएगा। मतलब पैसा क्या स्कूल के खाते में आएगा या फिर सीधे उन लोगों के खाते में जाएगा जहाँ से खरीदारी की जा रही है? जी, पैसा स्कूल के खाते पे नहीं आएगा, पैसा वहाँ से कट जाएगा जहाँ पर खरीदारी होगी। मतलब तो जो स्कूल खाता खोलने का क्या मतलब है? माध्यम, स्कूल माध्यम होंगे जिससे पता चल सके किस स्कूल के माध्यम से कितना राशि खर्च किया गया है। अच्छा, मतलब सबसे पहले स्कूल के खाते में आएगा और फिर उसके बाद से क्या उन लोगों को, तमाम लोगों को मिलेगा? जी। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जैसे कि एक तो इसका जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार कम हो, तो जैसे कि सरकार के खाते से स्कूल के खाते में आया, उसके बाद से तमाम जो वेंडर होंगे उनके खाते में जाएगा, या फिर सीधे सरकार के खाते से वेंडर के खाते में चला जाएगा? सरकार के खाते से सीधे वेंडर के खाते में जाएंगे। तो फिर स्कूल के खाते का मतलब क्या है? स्कूल का खाता उसमें तो उस माध्यम है बीच में ना। अच्छा, डायरेक्ट किसी वेंडर को पेमेंट करेगा सरकार, किसको पेमेंट करेगा वो तो स्कूल ही बताएगा कि फलाने वेंडर को फलाने वेंडर से हमने इतना सामग्री क्रय किया। तो जितना का वो फलाने वेंडर का अगर अकाउंट नंबर सरकार के पास जा रहा है, हाँ, तो सरकार अपने खाते से डायरेक्ट वेंडर तक पहुंचा देगा। जी, यस। तो फिर स्कूल का खाता क्यों खोला जा रहा है? माध्यम, आखिर सरकार जो है पैसा अगर डायरेक्ट पेमेंट वेंडर को देगा और स्कूल ही तो बताएगा कौन सा वेंडर है। वेंडर बता देगा, लेकिन खाता क्यों? उस स्कूल के खाते पर उतना राशि चढ़ेगा कि आपके माध्यम से इस वेंडर को इतना पेमेंट किया गया है। चलिए, ठीक है, उस पे खाते पे चढ़ाने के लिए खरीदारी चूँकि स्कूल कर रहा है, डायरेक्ट वेंडर तो वहाँ नहीं पहुँचा रहा है, स्कूल को दे रहा है। तो स्कूल ही बताएगा ना कि हमारे खाते के अनुसार इतना पैसा खर्च हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा प्रोसीजर पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या क्या आप प्रधानाध्यापकों को बता रहे हैं कि कैसे कैसे खरीदारी करनी है, कैसे क्या करना है? हाँ, तो फिलहाल हम लोग यही बता रहे हैं कि कैसे पेमेंट किया जाना है। ठीक है ना। आप दुकानदार को चुनिए जो कि जिसके पास अकाउंट नंबर हो, अकाउंट वगैरह उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है आपका PFMS पोर्टल पे, उनका अकाउंट रजिस्टर्ड होगा। उसके बाद सारे HM लोग जो हैं जितना भी खरीदारी करेंगे उसका वाउचर वगैरह उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, उसके बाद उसका PFMS पोर्टल पे उसका अपलोड किया जाएगा। तत्पश्चात उसके बाद जो है स्टेट के खाते से उतना जितना की राशि होगा उतना राशि वेंडर के खाते पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो अभी तक जो जितने लोगों के साथ मीटिंग आपने की है उन्होंने क्या कहा है, क्या चैलेंजेस हैं इसमें, क्या दिक्कतें आने वाली हैं, क्या बताया? चैलेंजेस के बारे में जहाँ तक उन्होंने बताया लोग से कि चूँकि प्रणाली नई प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, नया डिजिटल मोड में भी थोड़ा सा समझने में परेशानी हो रही है लोगों को, लेकिन धीरे धीरे सारे कुछ जब समझ जाएंगे तो ऐसा कुछ है नहीं। ये क्यों करना पड़ा सरकार को? क्या फ़ायदा क्या लगता है आपको इससे? सरकार को क्यों करना पड़ा इस संबंध में तो हम कुछ फ़ायदा आपको क्या लगता है? एक MDM मिड डे मील प्रभारी हैं आप, तो आपको इससे फ़ायदा क्या लगता है? इससे फ़ायदा जैसे डायरेक्ट अभी हर जगह पे DBT का जिक्र हो रहा है, डायरेक्ट बेनिफिशरी, जो भी फंड ट्रांसफ़र बीच में कोई नहीं आए, डायरेक्ट बेनिफिशरी के पास थोड़े ना जा रहा है। हाँ, कैसे? वेंडर जो है
उसके बाद डायरेक्ट ही जा रहा है ना पैसा। तो वो बेनिफिशियरी थोड़ी ना है, वो जो बच्चे खाएंगे उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए सरकार ये हाँ, तो बच्चे जो खा रहे हैं बेनिफिशियरी, तो जैसे बच्चे खा रहे हैं हाँ। तो सामान जो यहाँ से आ रहा है उसको ना पेमेंट करना है। पहले स्कूल के खाते पे आता था पैसा, बहुत सारा जो भी है स्कूल के पास। तो मतलब सरकार को ये लगता था कि जैसे कोई भी खरीदारी की जा रही है तो उसमें जो वेंडर से ख़रीदा जा रहा है तो उन तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, मतलब प्रधानाध्यापक खरीदते हैं लेकिन पैसा नहीं देते हैं। पैसा कैसे हो सकता है? पैसा तो जरूर दे, बगैर पैसा दिए कैसे खरीदारी होगी? अच्छा, तो मतलब क्या लगता है कि कम खरीदारी लोग करते थे, ज़्यादा मेंटेन कर देते थे? ऐसा भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नया सिस्टम लॉन्च किया गया है हमारे प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से, जिसका ऑपरेशन मतलब विभाग के आदेश अनुसार ऐसा कार्य किया जा रहा है। अच्छा, किस बैंक में खाता खोला जा रहा है? HDFC बैंक में। HDFC जी। HDFC क्यों? क्या ज़्यादा फास्ट सर्विस आप लोग को मिल रहा है? जैसे ये तो हम लोग का डिसीजन नहीं ना है, ये तो विभाग का डिसीजन है, तो इससे संबंधित विभाग के लोग ही बता पाएंगे। अच्छा, जब इस चीज़ को लागू किया गया तो क्या तमाम जो MDM के प्रभारी हैं उनसे बैठ की मीटिंग की गई, आप लोगों से राय विचार किया गया कि हाँ ये किया जाना चाहिए कि नहीं, क्या किया जाना चाहिए? तमाम स्कूल से तो या फिर वैसा कोई मीटिंग तो नहीं हुई। जैसे मान लीजिए कि आपके अंडर में 20 स्कूल है, 25 स्कूल है, तो आप जैसे जो जिला में जितने प्रभारी होंगे, जिला स्तरीय कभी आप लोगों के साथ मीटिंग हुई जानने के लिए कि हाँ क्या करना चाहिए, क्या बेहतर होना चाहिए? नहीं, जैसे कोई भी ऑर्डर आता है तो इस संबंध में ऐसा कोई मीटिंग वगैरह नहीं होती है। नहीं होता है। चलिए, दूसरी चीज़ ये है कि लगातार भ्रष्टाचार की बातचीत, जैसे कि अभी जो जिक्र किया जा रहा है उसको कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार कम होगा इससे, जो मेंटेन किया जाता है खाका कि 100 बच्चे आज मिड डे मील कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार कम हो, नहीं कहा जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा कहना है कि हाँ। भ्रष्टाचार कम हो ऐसे। हाँ, कई लोग का मानना है कि भ्रष्टाचार कम होगा इसके लिए किया जा रहा है ऑनलाइन पेमेंट ये का। उनका मानना हो सकता है। मैं भी इसीलिए कह रहा हूँ कि मान लीजिए जिनका मानना है कि भ्रष्टाचार कम होगा, उनका एक ये भी सवाल है कि मान लीजिए 100 बच्चे अगर स्कूल में आके खाना खा रहे हैं तो कैसे आप लोग उनको वेरीफाई करते हैं? सबसे बड़ी बात होती है वेरिफिकेशन की, कि अगर कोई स्कूल ये दावा कर रहा है कि मेरे स्कूल में 100 बच्चे आज खाए, तो फिर एज अ प्रभारी आप कैसे उसको वेरीफाई करते हैं? टाइम टू टाइम विजिट किया जाता है स्कूल का, निरीक्षण किया जाता है, बच्चे की संख्या देखी, उपस्थिति देखी जाती है, कितने बच्चे उपस्थित हैं, उनका रजिस्टर चेक किया जाता है, कितना आपने रजिस्टर मेंशन किया है, कितना बच्चा आपके मतलब विजुअली यहाँ पे प्रेजेंट हैं। कितना मतलब एक जैसे कि एक सप्ताह में कितनी बार होता है, एक स्कूल का कितने बार विजिट कर पाते हैं आप? एक स्कूल का, क्योंकि मेरे अंडर में 140 स्कूल आते हैं, तो 140 स्कूल कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल हो पाता है। तो एक माह में मिनिमम 30-35-40 ऐसा होता है। एक महीने में 35-40 स्कूल आप विजिट करते हैं। कभी कहीं अनियमितता दिखी आपको, कहीं ऐसा? हाँ जी, उसका रिपोर्टिंग किया जाता है। हाँ, फिर उस पर क्या फल क्या आता है सामने? उसका फल होता है जो भी उस पर देखा जाता है कि किनके द्वारा लापरवाही की गई, जैसा जो भी है अनियमितता किनके स्तर से हुई है, तो कार्रवाई क्या होती है उसको? कार्रवाई पनिशमेंट तो विभाग करता ही। मतलब आपके अभी एक्सपीरियंस के तौर पे अगर आपने जहाँ जहाँ रिपोर्ट किया है उसके फलस्वरूप आपको क्या दिखा है, क्या कार्रवाई हुई है? अभी जब से हम आए हैं यहाँ पे तो तब से तो बिल्कुल अभी MDM बंद है, क्योंकि कोरोना अवधि में ही आए हैं, तभी ये संचालित है नहीं, इसमें ऐसा। अच्छा, अभी आप ज्वाइन किए हैं क्या? जी हाँ जी। कितने महीने हो गए? यही 8 महीने। 8 महीने। हाँ। इससे पहले कहाँ पे थे? इससे पहले हम इसमें नहीं थे। अच्छा, इसमें थे ही नहीं। मुझे लगा कि दूसरे ज़िले में होंगे या फिर कहीं और होंगे। ठीक है, जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बातचीत की जाती है, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला था, वो अब तक क्यों नहीं लागू हो पाया? कुछ इसके बारे में बता पाएंगे? बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बारे में हाँ, जैसे कि आप लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिलती है उससे कि हाँ, जो आप लोग वेरीफाई करते हैं कि कितने बच्चे स्कूल में आए, कितने बच्चों ने खाना खाया, उससे बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगता, तो शिक्षक हो या फिर बच्चे हों, उनका जब बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगा, लगातार सरकार जिक्र भी कर रही थी कि जल्द ही इसको लागू किया जाएगा, उसको लागू क्यों नहीं किया जा सका? आपको इसके बारे में जानकारी कुछ? नो, इस संबंध में कुछ नहीं बता सकते, इस संबंध में कुछ कह सकते हैं, क्योंकि ये सरकार का डिसीजन है, सरकार जब चाहे उसको लागू करवाए। मतलब इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई आपके? नहीं, कभी बात नहीं होती है, कभी बातचीत नहीं हुई। नहीं। अच्छा, ये चीज़ बताइए कि जो ये अभी नया लागू किया जा रहा है मिड डे मील के लिए, खरीदारी के लिए, तो क्या
किसी और राज्य का अध्ययन किया गया या फिर आपको जानकारी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप गर्दनी बाग यहाँ पे 4 अंचल के पदाधिकारी हैं, कभी आप लोगों से डिस्कशन भी किया जाता है कि हाँ किसी स्टेट का अध्ययन किया गया या फिर किस स्टेट का अध्ययन किया गया जहाँ पे बेहतर तरीके से मिड डे मील चल रहा है, जिसको आधार मानते हुए बिहार में तमाम चीज़ें की जा रही हैं? ऐसा कुछ नहीं, चूँकि हम लोग निचले स्तर के कर्मचारी हैं, इसलिए हम लोग से राय मशवरा तो होती नहीं है। विभाग का आदेश आता है, ऊपर वाले लोग जो भी हैं, प्रधान सचिव लोग हैं, चाहे जो भी CM साहब जो भी उन लोग का जो आदेश आता है हम लोग फॉलोअप करते हैं उसको। इसमें ऐसा राय मशवरा नहीं कि हर कर्मचारी का राय मशवरा लिया जाए कि किस में क्या कैसा है, कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। क्या बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। इससे बेहतर कुछ किया जा सकता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल हम लोग हैं तो हम लोग का राय उसमें जानना जरूरी है। इससे कुछ बेहतर किया जा सकता है। अगर आप लोगों से राय विचार किया जाए जिला स्तरीय चीज़ों पे तो बेहतर किया जा सकता है इन सब चीज़ों पे। हो सकता है, हाँ में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे क्या परेशानी है, हम लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, चूँकि स्कूल से कॉन्टेक्ट में रहते हैं। विभाग तो जो अपर लेवल के हैं वो तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है उस तो कॉन्टेक्ट में क्या क्या परेशानी स्कूल में आती है, क्या समस्याएँ हैं, उसको हम लोग ज़्यादा जान पाते हैं। अच्छा, मिड डे मील में लास्ट सवाल रहेगा मेरा, मिड डे मील को लेके, इस पूरी प्रक्रिया को लेके कितना बेनिफिट होने वाला है? बतौर पदाधिकारी आप क्या सोचते हैं कि आपको क्या लगता है कि कितना लाभार्थी को फ़ायदा होगा, कितना जो प्रधानाध्यापक है उनको फ़ायदा होने वाला है? लाभार्थी को तो फ़ायदा होगा ही, प्रधानाध्यापक उसमें क्या फ़ायदा होना है? टेंशन कम होगा प्रधानाध्यापक को। हाँ, टेंशन, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट करना हो तो टेंशन तो कम होगा। हाँ, अच्छा, एक NGO को पहले दिया गया था, आपको इस बात की जानकारी होगी। NGO को दिया गया, आदेश दिया गया है, लेकिन अभी तक NGO का, पहले भी NGO के द्वारा खाना पहुंचाया गया कई स्कूल में। हाँ, पहुंचाया गया था। तो कभी इस बारे में आपने जानकारी होगी आपको, या फिर कभी डिस्कशन हुआ कि NGO के पास से क्यों वापस ले लिया गया? जैसा कि न्यूज़ चैनल में भी आया था, काफ़ी कुछ खाना का क्वालिटी वगैरह उसमें कुछ अच्छा नहीं आ रहा था, इस वजह से उसको हटा दिया गया, नहीं दिया गया उसको। मतलब इस जैसे स्कूल में भी अनियमितता होती है, स्कूल में भी नहीं खाना सही से मिलता है, ये भी खबरें आती रहती हैं, तो स्कूल को अलाउ किया जाता है कि हाँ ठीक है आप फिर से खाना बनाइए, अच्छा खाना बनाइए। तो NGO जैसे और भी प्रधानाध्यापक हैं लगातार ये कह रहे हैं कि अगर NGO को खाना खिलाने के लिए मिल जाए तो हम लोग पढ़ा सकते हैं बेहतर तरीके से, तो क्यों नहीं NGO को फिर वापस से? ऐसा नहीं है, देखिए जहाँ पर शिक्षक की संख्या कम है वहाँ तो हम भी मानते हैं ऐसा है, लेकिन बहुत सारा स्कूल है जहाँ पर MDM का देख रेख करना प्रभारी का काम है, न कि और सहायक शिक्षकों का, और पढ़ाई कराना सहायक शिक्षकों का काम है। बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ शिक्षक तो हैं, अगर हम कहते हैं कि जहाँ पर MDM संचालित नहीं है, अगर ऐसा होता कि MDM की वजह से शिक्षा का स्तर नीचे जाता, तो जहाँ पर MDM संचालित नहीं है उस स्कूल का बच्चा तो हाई लेवल का होना चाहिए था, लेकिन वहाँ भी देखा जाता है कि वहाँ भी शिक्षा का स्तर वही स्थिति है। तो सरकार का सोच है कि पोषण युक्त हम गर्मा गर्म पोषण युक्त खाना पर दिया जाए बच्चे को, एक कम से कम एक टाइम का भोजन, जो मैक्सिमम गरीब बच्चे ही सरकारी स्कूल में नामांकित होते हैं, तो सरकार की सोच है कि कम से कम एक टाइम उसको पोषण युक्त हम खाना दें ताकि उसका सही पोषण हो सके। चलिए, फिलहाल हमारे साथ ये MDM के प्रभारी थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। लगातार कई तरह की जिक्र हो रही है। फिलहाल जो मीटिंग की जा रही है इस चीज़ को लेकर की जा रही है कि अब जो खरीदारी स्कूल में की जाएगी वो अब ऑनलाइन माध्यम से ही तमाम ट्रांजैक्शन किया जाएगा। हालांकि इस बात का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन तमाम प्रक्रियाओं को इसलिए फॉलो कराया जा रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार कम हो। हालांकि सर का मानना नहीं है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए है, लेकिन फिलहाल जो लगातार जिक्र किया जा रहा है कि भ्रष्टाचार को रोकने का ही एक माध्यम, एक जरिया बताया जा रहा है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा, तो जो खरीदारी हो रही है वो तमाम चीज़ें दिखेंगी। हालांकि लगातार सवाल खड़े होते रहते हैं कि मिड डे मील में एक बड़ा घोटाला सामने आता है, लेकिन फ़िलहाल NGO को कब तक तमाम चीज़ें दी जाती, क्योंकि कई प्रधानाध्यापकों का कहना है कि अगर NGO को दिया जाता है तो इसमें कहीं ना कहीं जो स्कूल के तमाम शिक्षक हैं वो स्वतंत्र हो जाएंगे और वो बेहतर तरीके से शिक्षा दे पाएंगे। फिलहाल जो भी इससे जुड़ी और भी खबरें आएंगी हम आप तक लेकर पहुंचेंगे। फिलहाल नए प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है और जो मर्ज करने की जो बातचीत चल रही है उस पर भी लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं कि आखिरकार जब स्कूल मर्ज हो जाएगा, 2 शिफ्ट में एक भवन में अगर स्कूल चल रहा है और उसको एक समय में चलाया जाएगा दोनों स्कूल को, तो क्या क्या अब सुविधा आएंगी, क्या क्या सुविधाएं आएंगी, लगातार इस पर बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।